जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स से विक्ट्री में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यदि आपने पढ़ रखा है तो आप इसका यूज़ टाइम वर्क और रेशियो, प्रोपोर्शनल, टाइम डिस्टेंस, हर एक टॉपिक में इसका यूज़ है। ठीक है, तो आपको जब आप कभी भी तैयारी शुरू करें तो आपको सबसे पहले परसेंटेज पढ़ना चाहिए। यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे कभी वो बोलता है कि कोई भी एक ट्रेन है, वो 20 जो उसका 20% है वो तेज़ी से चलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि 20% मतलब बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें परसेंटेज निकालना नहीं आता है, तो बेसिक से सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाएंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वो तो यहाँ पर कवर होंगे ही। और जो हमारी ये सीरीज है, आपको ये कैसी लग रही है? अगर आप हमारे इस सीरीज के साथ, इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो आपके कॉर्नर में एक बटन दिख रहा है, आप उस बटन को क्लिक करके क्या करें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें। आपको मात्र 2 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन वो एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशनल का काम करता है। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो और अच्छी और एक सटीक जानकारी के साथ आपको मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज बहुत बेसिक सा टॉपिक है और आपको बहुत मजे के साथ इसको पढ़ना है। ठीक है, मैथ्स से को कभी भी आप बर्डन लेके नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत प्यार से पढ़िए और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं मैथ्स में आपको समझ में आ जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि हमारी जो ये वीडियो है इनको हर एक स्टूडेंट देख रहा है। ठीक है, चाहे वो 15 साल का बच्चा हो, चाहे वो 30 साल का कोई एक इंसान हो, चाहे वो 25 साल का हो, चाहे वो 20 साल का, तो हर एक के लिए ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो हमें आना ही चाहिए। कभी कोई बोल देता है 700 का 7% कितना होगा, तो हमें वो निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक सी चीज़ें देखिए दोस्तों। सबसे पहले हमने बोला 500, मान लेते हैं हमारे पास 500 रुपये हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। मान लेते हैं हमारे पास 500 रुपये हैं और मैंने बोला इस 500 में से आप मुझे 20% दे दो। क्या बोला कि जो 500 रुपये हैं इसमें से आप मुझे क्या दे दो, 20% दे दो। तो इसका मतलब है क्या, 500 का 20% कितना है? तो यदि आप एक अच्छे जानकार हो, अगर आपको परसेंटेज की नॉलेज अच्छे से है, तो आप बता देंगे कि यहाँ पर 500 का जो 20% होता है वो कितना होता है, 100 रुपये होता है। कितने रुपये होता है? 100 रुपये। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि हमें कैसे निकालना है परसेंटेज। बिल्कुल सेकंड में हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, चाहे कितना ही बुरा वो परसेंटेज क्यों ना हो। सबसे पहले यदि ये संख्या दी हुई है 500, इसका हमें कितना निकालना है, 20% निकालना है। ठीक है, सबसे पहले परसेंट निकालना सिखाऊंगा। यदि हम इसमें सबसे पहला एक पॉइंट लगा दें, एक पॉइंट लगा दें। ठीक है, इस 500 को मैंने कितना कर दिया, 50। कोई भी संख्या हो, जैसे ये 400 होती और इसमें यहाँ पर पॉइंट लगा देता तो ये 40। हाँ, एक पॉइंट जब हम लगाएंगे तो जो ये वैल्यू होगी ये होगी 10% की। ये कितनी परसेंट की वैल्यू होगी, 10% की। इसका मतलब यदि हम एक पॉइंट लगाएंगे तो जो भी आंसर आएगा वो 10% की वैल्यू आएगी। इसका मतलब 10% का मतलब यहाँ पे कितना है, 50 है। 10% का मतलब कितना है, 50 है। यदि हम एक जीरो और आगे ले आए, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। यदि आप पहली बार इसे पढ़ रहे हैं तो आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए यदि ये 500 है, ठीक है, इसमें मैं 2 स्थान पर पॉइंट लगा दूं। ठीक है, 2 स्थान पे क्या लगा दूं, पॉइंट। एक स्थान पर लगा रहा था तो वो 10% की वैल्यू आ रही थी। अब मैंने एक स्थान पर पॉइंट लगा दिया, इसका सॉरी 2 स्थान पर पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब जो परसेंटेज वैल्यू आएगी ये 1% की वैल्यू है। ये कितने परसेंटेज की वैल्यू है, 1% की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, जब 10 का 50 है तो 1 का कितना है, 5 है। अब आपने उससे क्या पूछा था, आप वो निकाल सकते हैं। चाहे वो 17% पूछे, चाहे वो 50% पूछे, चाहे वो 20% पूछे। उसने हमसे क्या बोला है कि 20% कितना होता है। भाई जब 10% 50 होता है तो जब इसको दुगुना करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, गुणा 2 करूंगा, मतलब 20 हो जाएगा। तो ये भी तो दुगुना हो जाएगा, ये भी क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। तो 20% कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, चलो यहां से निकाल के देखते हैं। जब 1 गुना 5 है तो 1 को हमें कितना बनाना है, 20 बनाना है। मतलब 20 से गुणा करना है। 1 को जब 20 से गुणा करेंगे तभी 20 बनेगा। इसका मतलब 5 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 20 से क्या करना पड़ेगा, इंटू 20 पंजे 100। ये मैथ्स है। चाहे आप कान इधर से पकड़िए, चाहे कान उधर से पकड़िए, बस आपको कान पकड़ना आना चाहिए। कहने का मतलब है चाहे आप ऐसे सॉल्व करें, चाहे आप ऐसे सॉल्व करें, पर आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि हमारा आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है। मैंने बोला भाई 178 का 10% निकालो,
तो आप क्या करोगे, आंख बंद करोगे और एक स्थान पर पॉइंट लगा दोगे, 17.8 इसका 10% आ गया। ठीक है, 17.8 इसका क्या आ गया, 10% आ गया। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, आप लोगों को नोट करने का पूरा समय मिलेगा, आप लोगों को नोट करने का पूरा समय मिलेगा। ठीक है, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि हमें नोट करने का समय नहीं मिल रहा है। देखिए, अब मैंने बोला 278, ठीक है, मैंने बोला 278, 278 का मुझे 10% बताओ। तो आप लोग क्या करोगे, मैंने बोला है सिंपल सा एक स्थान पर पॉइंट लगाना है। ये हमारे कितना परसेंट निकल गया, 10%। मैंने बोला भाई 1% बताओ, 278 का 1% कितना होगा। तो आपने बोला कि सर आपने हमें बताया था यदि हमें 10% निकालना है तो एक स्थान पर लगाना है, यदि हमें 1% की वैल्यू निकालनी है तो हमें 2 स्थान पर पॉइंट लगाना है। तो जो हमारी 1% की वैल्यू आ गई 2.78 हो जाएगी। आपको अच्छी से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो ये तो नॉर्मल सी बातें थी जो आपको हर एक जो तैयारी करता है उसको आती है। ठीक है, अगर नहीं आती तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। ऐसी हम ट्रिकें यहाँ पर लाते रहते हैं और आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि हमने अभी तक कितनी सारी ट्रिकें आपको बता दी हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए होता क्या है, अभी तो सिंपल सी परसेंटेज थी। मैंने आपसे बोला 500 का, देखिए मैंने आपसे बोला 500 का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। ठीक है, 2 या 3 वीडियो में रोज ये बता रहा हूँ, का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। ऑफ यहाँ पर या तो इंग्लिश में लिखा आएगा ऑफ, क्या आएगा, ऑफ लिखा आएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब इनटू होता है। का 12 सही 1/2% बताओ। ये यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 500 का 12 सही 1/2% कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब 12.5% कितना होगा, इसका 12.5% कितना होगा। तो देखिए ये कितना है, 10% है। ठीक है, और ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1%, मतलब 1% कितना है, 5 है। तो ऐसी 12.5 से इंटू कर देंगे तो वो कितना निकल जाएगा, 12.5% निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो बुरी परसेंटेज होती है, एक होती है अच्छी परसेंटेज। ठीक है, एक होती है अच्छी परसेंटेज और एक होती है बुरी परसेंटेज। अच्छी परसेंटेज में अच्छे लोग, बुरे मतलब जो लोग जो टेढ़े होते हैं वो होते हैं बुरे लोग। ठीक है, हम कैसे कहते हैं कि ये लोग अच्छा, ये जो व्यक्ति है मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो टेढ़ा होता है। ठीक है, टेढ़ा कहने का मतलब वैसे तो बनावटी तो उसका सीधा ही होता है, लेकिन टेढ़ा कैसे होता है, अपनी बातों से टेढ़ा होता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ऐसा करूंगा, यहाँ पर बुरी परसेंटेज लिखाऊंगा। ठीक है, अब ये बुरी परसेंटेज क्या है तो आपको पता तभी चलेगा जब आपने पेपर दिए होंगे और वहाँ बुरी परसेंटेज आती है, क्योंकि सिंपल सी परसेंटेज नहीं आती है। ठीक है, अब बुरी परसेंटेज का मतलब क्या है, देखिए मैंने कहा भाई ठीक है 100% है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, अब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। मैंने कहा भाई 100% मतलब कितना है, इस परसेंट मतलब होता क्या है, जो हम बोलते हैं परसेंट, पर मतलब क्या होता है, अपॉन। ठीक है, देखिए और परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है, और 100 तो पहले ही है। ठीक है, 100 तो पहले से है, और परसेंट का मतलब 1/100, परसेंट का मतलब 1/100, 100 से 100 कट गया, आया 1। ठीक है, इसका मतलब 100% हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 100% हमेशा कितना होता है, 1 होता है। आई बात समझ में, ये तो एक अच्छी परसेंटेज थी। ठीक है, ये क्या थी, एक अच्छी परसेंटेज थी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने कहा भाई 80% कितना होगा, हमने कहा 80% कितना होगा। अब हम इसको निकालते हैं, देखिए 80% कितना होगा, हमने निकाला 80/100, क्योंकि परसेंट के लिए हमेशा क्या करना होता है, बट्टे 100 करना होता है, अपॉन में 100 करना होता है। ठीक है, 0 से 0 कटा, और देखिए 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 4/5। इसका मतलब 80% का मतलब क्या है, 4/5 है। 80% का मतलब क्या है, 4/5 है। अभी 4/5 का कहाँ यूज होगा, देखिए मैं हल्का सा आपका इसका यूज भी बताता हूँ। मैंने बोला किसी भी संख्या को आप 80% बढ़ा दें, मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या को आप 80% क्या कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, वृद्धि कर दें, इंक्रीजमेंट कर दें, किसी संख्या में क्या कर दें, 80% इंक्रीजमेंट कर दें। 80% आपने कहा, 80% हमें इंक्रीज करना है, इसका मतलब 4/5 होता है 80% का मतलब। ठीक है, 4/5 होता है। अब देखिए हमारी संख्या तो थी 5, हमारी संख्या कितनी थी, ये अपॉन वाली संख्या होती 5 थी, इसमें कितनी इंक्रीजमेंट करी, 80%। 80% मतलब 4/5, 4 हमको इंक्रीज कर दिया।
पहले 5 थी और उसमें 4 हमने इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया 9। इसका मतलब किसी भी संख्या, ये संख्या 5 थी, 5 से कितनी बना दी हमने 9 बना दी। अगर हम चेक करेंगे कि कितनी % की वृद्धि हुई तो ये परसेंटेज निकल के आएगा 80%। अब कैसे हुआ देखो, इन दोनों के बीच का गैप देखो कितना है 4 है, कितना है 4 है, अपॉन में कितना हो गया 5 हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं इनटू करते हैं, 5 दूनी 10 जीरो की जीरो, 4 दूनी 80, सॉरी 4 दूनी 80 मतलब 20 चक्को 80, 20 चक्को 80। तो देखिए वो 80 निकल के आ गया। इसका मतलब हम जान सकते हैं क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसी गांव कोई किसी कस्बे की जनसंख्या 1 साल में इतनी थी, 2 साल में दूसरे साल में जो उसका इंक्रीजमेंट है, जो इंक्रीज होता है वो 80% बढ़ जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है वहाँ पर, जैसे वो संख्या दी है उसने 2000 है, वो बोलता है कि पहले साल में 80% बढ़ गई, 80% बढ़ गई मतलब पहले 5 थी, पहले कितनी थी 5 थी, अब कितनी हो गई 5 से 4 बढ़ गई, 5 4 है 9, ये हो गई 80%। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 5 से इसको काट दें, 5 चक्को 20, ये कितनी हो गई 400 गुणा 9, 400 गुणा 9, 9 चौको 3600। इसका मतलब 1 साल बाद जो उसकी जनसंख्या है, जो उसकी पॉपुलेशन है वो 3600 हो गई। ठीक है, मैं क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कहाँ पर हमारा यूज होगा। ठीक है, पूरे चैप्टर में ही इसका यूज है, पूरी अर्थमेटिक में ही इस परसेंटेज का यूज है। ठीक है, आप अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, मैं इस चीज को रब कर देता हूं, मैं बहुत प्यार से इसको आपको समझाने वाला हूं। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हो सकता है 60%। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है 60% आ सकता है। ठीक है, ये हो गई 60%। 60% मतलब क्या हो गया 3/5। ठीक है, जो 60% आएगा वो क्या आएगा 3/5। जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे 60/100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 3 और ये 5, 3/5 60% का मतलब। ठीक है, अब देखिए ये तो अच्छी परसेंटेज है, ऐसी 40% का मतलब क्या होता है, 40% मतलब क्या होता है, देखिए 80 का मतलब है 4/5, 80 का आधा कितना होता है 40, इसका मतलब 4 का भी आधा कर दो और अपॉन में ये रहेगा, ये तो हुआ आधे, मतलब ये तो करना है। 40 का भी आधा करो तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आधा कर दो, 2 का आधा 1 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये तो हमारी अच्छी परसेंटेज है, ये क्या है अच्छी परसेंटेज है। बच्चे इनको ऐसे भी करते हैं, वो बोलता है किसी भी चीज को आप 10% बढ़ा दें, तो बच्चे क्या करते हैं 100 से 10% बढ़ाते हैं तो 110 कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हो, देखिए 10% मतलब 1/10 होता है, 10% मतलब 1/10 होता है। ठीक है, जब 1/10 हो गया तो 10 से चीज 11 हो गई, 10 से चीज कितनी हो जाएगी 11, और वही यहाँ भी आ रहा है, वही चीज यहाँ भी आ रहा है। तो आपको ये परसेंटेज याद होनी चाहिए, आपको ये परसेंटेज क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको लिखाने वाला हूं जो बुरी परसेंटेज है। जो हमारी बुरी परसेंटेज है वो होती क्या है, सबसे पहले 16 सही 2/3। देखिए 16 सही 2/3, अब आपको ये परसेंटेज याद करनी है। 16 सही 2/3%, या बोलेगा 16.66%। अब देखो, अब वो क्वेश्चन में बोल दे कि 10% बढ़ाना है, क्या बोल दे क्वेश्चन में बोल दे 10% बढ़ाना है, तो आप हंसते हंसते बढ़ा देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे हंसते हंसते उसे बढ़ा देंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में ये चीज आ गई 16 सही 2/3 जनसंख्या को बढ़ा दो, तो आप लोग वहां पर क्या होते हैं थोड़े से हताश हो जाते हैं। मतलब आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है ना पहले यूं रहता है, और जैसे ही 16 सही 2/3 आता है तो वो धड़ाम से यूं आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये परसेंटेज जब याद होगी ना तो सारे चैप्टर आप हंसते हंसते कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी जो वैल्यू होती है 16 सही 2/3% और 16.66% की जो वैल्यू होती है वो हमेशा आपको याद होनी चाहिए, वो होती है 1/6। कितनी होती है 1/6, कितनी होती है 1/6। ठीक है, इसके बाद 14 सही 2/4, सॉरी 2/7, 14 सही 2/7, इसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/7। कितनी होती है 1/7। अब आपको ये याद रखनी है, आपको क्या रखनी है ये तो याद ही होना चाहिए आपको। और ये याद कब होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो, अब 14 दूनी 28, जब मैंने इसको दुगना करा, देखो 14 दूनी 28 और ये भी दुगना हो जाएगा, 2 दूनी 4/7,
तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि यही पूछे, ये भी पूछ सकता है। हमें इनको बनाना भी आना चाहिए कि ये चीजें बनती कैसे हैं आखिर, ये हमें रट्टा नहीं लगाना है। हाँ, एक चीज आपको याद रखनी, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, और ये आपको बनानी है। तो कैसे बनेगा, 14 से कहाँ चले गया, 28 चले गया, ये 2 था तो 2 का भी दुगना 4 हो गया, इसका मतलब इस 1 का भी हो जाएगा दुगना, तो इसकी वैल्यू होती है 2/7। क्या होती है, 2/7। अब इसका 3 गुना कर लो, 34 42 कर लो, 42 कर लो, 42। जब ये 3 गुना हो गया तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6/7। जब ये 3 गुना हो गया तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 1 का 3 कर दो। ये है वैल्यू, ये आपको याद होनी चाहिए। ये है असली तैयारी का मतलब, कि हमारा जो लेवल होना चाहिए ना, कि कहीं से भी पेपर आ जाए हम तो उसे फोड़ देंगे। बस हमारे सामने परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, हमारा मतलब ये होना चाहिए कि आंख बंद करके उसे क्या कर दें, फोड़ दें। और वो तभी संभव होगा जब आपको ये परसेंटेज सारी याद होंगी, ठीक है। अब देखिए इसी में एक बुरी परसेंटेज और है, 12 सही 1/2। 12.5 कहने का मतलब है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर 5 आ जाएगा 12.5, ठीक है। जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1/8। क्या होती है, 1/8। मैंने कहा एक संख्या 16 है, देखिए मैंने कहा एक संख्या 16 है, इसमें आपको क्या करना है कि 12.5% इंक्रीज करना है, ठीक है, 12.5% आपको बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है, 12.5% बढ़ाना है मतलब प्लस करना है, 8 से चीज 9 बन जाएगी, 8 से चीज 9 बन जाएगी, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। मैं सारे आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, आप पहले ये बुरी परसेंटेज को आप याद करना है, ठीक है, आपको ध्यान से इनको देखना है कि ये परसेंटेज क्या है, इनको नोट करना है आपको नोटबुक पे, ठीक है। अब देखिए, अब जो 12 की 12.5 की फैमिली का है वो कौन कौन हो सकता है, 12.5 की फैमिली का देखो, 12 का दुगना मैं 24 कर सकता हूँ, 12 का दुगना मैं क्या कर सकता हूँ, 24, 24 3 गुना भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए 12.5 का दुगना कितना होता है, 25%। कितना होता है, 25%। अरे 12.5 का दुगना कितना होगा, 25 ही तो होगा। अरे देखिए 12 दूनी 24, आधा और आधा मिल गए 1, तो 25%। अब देखिए 25% मतलब 1/4 होता है। अरे 25% मतलब कितना होता है, 1/4 ही तो होता है। अरे यहाँ देखिए 25%, परसेंट मतलब 100, इससे कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1/4 ही तो है। अब हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ 1/8 था, 1 क्या था, 8 था, 1/8 का दुगना, 1/8 का दुगना क्या होगा, 1/8 को यदि मैं 2 से गुणा करूँ, दुगना करूँ तो क्या होगा, ये 4 ही तो हो जाएगा। अरे 1/4 ही तो आएगा, क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। आ रही बात समझ में, मतलब मैथ को मैंने आपको बताया तो आप कैसे भी कर सकते हैं, बस आपको आना चाहिए, आप कैसे भी कर सकते हैं मैथ को, ठीक है। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, और इजी सब्जेक्ट तभी होगा जब आप ऐसी ट्रिकों को समझेंगे और इन पर प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी, देखिए जो भी व्यक्ति है, किसी के भी लिए एक दिन में आसान नहीं होता है चीज़ें, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे आसान होती हैं। आपको समझ में आ गया। अब ऐसे ही देखो, अब पेपर में क्या पूछता है, 12.5 की फैमिली का और क्या बन सकता है, 12 दूनी 24, 12 तियन 36, ठीक है। अब देखो मैं इसका बनाना सिखा रहा हूँ आपको, 12 सही 1/2 है, यदि मैं इसको 3 से इंटू करूँ तो 12 तियन 36, लेकिन यहाँ 3 से इंटू करूँगा तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 37 सही 1/2, क्योंकि 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सही 1/2 लिख सकता हूँ, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। तो देखिए जैसे ही मैंने 3/2 को 3/2 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ये तो 36 हो गया प्लस 1 सही 1/2, ऐसे कर सकते हैं ना, ये 36 हो गया 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इधर आ जाएगा, ये इस पे जुड़ जाएगा, 36 और 1 37 सही 1/2। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी चीज़ है उसमें 37.5% का इंक्रीजमेंट आ गया तो क्या होगा। अब देखिए 37.5% मतलब क्या हो गया, हमने 3 टाइम कर रखा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या था 1/8 था, तो ये क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, 3 टाइम कर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों पहले आपको क्या करना है, इसको आप आराम से नोट कर लें, ठीक है। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, आपको विजिबल होगा अच्छे से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आगे को कुछ वैल्यू और हैं जो इनको नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब देखिए कुछ वैल्यू ऐसी भी है, देखिए 6 सही 1/4, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इतना इंक्रीजमेंट किया जाए
तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये 6.25 है, 1/4 का मतलब 25 होता है, तो 0.25 हो गया। तो जो इसकी वैल्यू है वो होती है 1/16। कितनी होती है? 1/16 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 11 सही 1/9%। ठीक है, जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1/9। कितनी होती है? 1/9 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1/9 होती है। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, और अब देखिए सिंपल चीज तो आप निकाल लोगे, 10% कितना होता है? 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10। आप इन्हें वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप भूल जाएंगे तो ऐसे 11 नंबर 99 और 100, ठीक है, बट्टे 9। और परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 100 से 100 कट गया, 1/9 आ गया, और ये है 1/9 आ गया, और जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यदि ये चीज़ पहले से पता थी तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपका जो मैथ पे हैंडल है वो काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं था, आप पहली बार इनको सीख रहे हैं, तो हाँ सोच सकते हैं कि आप हल्का सा मैथ में क्या है, थोड़ा सा आपका जो लेवल हो नीचे चल रहा है, क्योंकि हाँ ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा रखी हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि जो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो कैसे पूछ रहा है। हम हाथों हाथ बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि एक गांव है, ठीक है, कोई एक गांव कस्बा है, वहाँ की जो भी जनसंख्या है मान लेते हैं वो 1200 है। जो जनसंख्या है वो कितनी है? 1200 वर्तमान में। ठीक है, जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है? 1200 है। ठीक है, पहले साल उसकी जो जनसंख्या है वो 12.5% इंक्रीजमेंट हो गई। ठीक है, इंक्रीजमेंट देखिए मैं सही लगाऊंगा तो समझ जाना, इंक्रीजमेंट हो गया। फर्स्ट ईयर क्या हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ कितने का? 12.5% का। ठीक है, लेकिन दूसरे साल में क्या हुआ? जनसंख्या घट गई। सेकेंड ईयर में क्या हुआ? जो परसेंटेज था वो घट गया, और वो परसेंटेज कितना हो गया? 10% कम आ गया। 10% कितना हो गया? कम हो गया। पूछेगा अब बताओ कि जो जनसंख्या है वो कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए 12.5% है, तो आप हमें ऐसा नहीं करना है कि इसका 12.5% निकालो फिर जो आएगा उसका 10% और कम कर दो। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है। तो सिंपल सा ट्रिक देखिए हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, और बहुत ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, यही क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से सीख लेना है ये वाला क्वेश्चन। देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1200 है। कितनी है? 1200 है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 12.5% क्या हो गई? इंक्रीज हो रखी है। देखो मैं यहां पर भी बना देता हूं इंक्रीज, और ये क्या है? डिक्रीज है। ठीक है, वृद्धि हो गई। फर्स्ट ईयर में वृद्धि हुई कितने की? 12.5% की। अब देखिए 12.5% होता कितना है? ठीक है, 12.5% होता कितना है? यहां देखिए 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। ये आपको याद करना है, इसीलिए याद करा रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए 12.5% इंक्रीज हो गया, 1/8 होता है, मतलब एक बढ़ गया। 8 में से क्या हो गया? एक बढ़ गया। 8 में से एक बढ़ गया, मतलब 8 से कितना हो गया? 9 हो गया। 8 से कितना हो गया? 9 हो गया, क्योंकि इंक्रीजमेंट बोल रहा है। सेकेंड ईयर में 10% की कमी आ गई। 10% कितना होता है? देखो 10% कितना होता है? 10/100। 10/100 सॉरी ये 10 है, ये क्या है? 10 है। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा ये चीज क्या है? फिर से 100 बना दिया। ठीक है, फिर से क्या बना दिया? 100 बना दिया। अब देखिए 10 बट्टे क्या है? 100 है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/10 बचेगा। 1 बाई क्या बचेगा? 10। इसका मतलब 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10। अब वो बोल रहा है कि 10% कम हो गया, मतलब 1 से 10, 10 था और उसमें से 1 कम हो गया नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा? 10 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9/10। बात समझ में आ गई? इस 0 से इस 0 को मैं कट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या ये 120 जो है 8 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है, 8 एक कम 8, 4 बचा, 40 हो गया। 8 पंजे 40। ठीक है,
देखिए ये 15 हो गया गुणा 9 9 81, कितना हो गया 9 9 81, 9 9 जा 81। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को इंटू करना। अब देखिए इंटू कैसे करना है हमें, इंटू देखिए बहुत तरीके हैं। 1581, पहले इन दोनों का इंटू करा, 5 1 जा 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 8 5 40, एक एक कम एक, 41 की एक हासिल 4, 8 एक कम 8 और 4 12। देखिए अब इंटू करके आप देख लेना, ये सारी जो सीरीज में बता रहा हूं, जो सारी कैलकुलेशन है वो आपको यहां देखने को मिल जाएगी। देखिए मैंने इंटू कर दिया जल्दी से, ठीक है, जल्दी से इंटू कर दिया, तो आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को कर लेंगे। तो जो अब जो जनसंख्या है वो कितनी है, 1215 है, ठीक है। अब देखो इसी में क्वेश्चन क्या बना सकता है, ध्यान से देखना कि क्वेश्चन वो कैसे फ्रेम कर सकता है कि 2 साल में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई। आ रही बात समझ में। सबसे पहले उसने बोल दिया कि इतनी जनसंख्या है, इतनी परसेंट पहले साल में इतनी परसेंट बढ़ गई, फिर इतनी परसेंट कम हो गई। तो जो फाइनल हमारा रिजल्ट आया वो पूछेगा जनसंख्या तो इतनी है, लेकिन वो बोलेगा कि जनसंख्या बढ़ी कि घटी। क्वेश्चन पहले 1200 थी, अब 1215 हो गई जी। हमारी जो परसेंटेज, जो हमारी पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हुई, 15 इंक्रीज हुई, 15 लोग इसमें बढ़ गए। लेकिन वो कहेगा कि परसेंटेज में बताओ। हाँ, ये क्वेश्चन अगर उसने पूछ दिया कि परसेंटेज में बताओ कि कितनी इंक्रीजमेंट हुई, तो अब देखिए क्वेश्चन वो कुछ भी बोल सकता है, आपको करना आना चाहिए, ठीक है। आपको चीजों से डरना नहीं है, उसका सामना करना है। उसका क्या करना है, सामना करना है। देखिए अब पहले हमारी 1200 थी, अब 1200 से क्या हो गई, 1215 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 15 बढ़ गई हमारी जनसंख्या। जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 15 बढ़ी। लेकिन कितने से, कितने से, 1200 से, कितने से, 1200 से बढ़ गई, तो अपॉन में 1200 आ जाएगा, गुणा 100। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से इंटू करते हैं, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 15 बट्टे 3 पंजे 15, 3 चक्को 12, 5 बट्टे 4, क्या आया 5 बट्टे 4। काटो इसको, देखो 0 एक बार जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, फिर एक आएगा, 10 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंजे 20। इतनी परसेंट जो जनसंख्या थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी इतने सालों में, ठीक है। अब ये इंक्रीजमेंट का कैसे पता चला, यहाँ 1200 थी, यहाँ 1215। अब देखा आपने, अब वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपको तैयार रहना है। वो क्वेश्चन पूछ देगा कितनी जनसंख्या हो गई, वृद्धि हुई कि लॉस हुई, वृद्धि हो गई, ठीक है। कितनी वृद्धि हुई, इतनी परसेंटेज हुई। व्यक्तियों में बताओ कहेगा तो 15 बड़े हैं। क्यों डरना, मैं से क्यों डरना, जब आपको आता है तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, अच्छा सा क्वेश्चन था और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। अब देखिए, अब इसी में क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपने देखा होगा मिलावटी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, कि 10 किलो चीनी थी, ठीक है, उसमें 15% हमने ये मिला दिया, वो मिला दिया। तो आपको जब आपका परसेंटेज चैप्टर अच्छा होगा तो वहाँ आप लोग ये आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ कि देखिए कभी क्वेश्चन क्या बोलता है, एक ट्रेन थी, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो 400 मीटर है। कितनी है, 400 मीटर है, ठीक हो गया। चलो ट्रेन नहीं लेते हैं, ये आपको थोड़ा सा भी हार्ड लगेगा, तो पहले आपको इजी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। एक ट्रेन की जो चाल है, जो चाल है, जो स्पीड है वो कितनी है हमारी, 55 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर पर आवर ये है, ठीक है। तो वो बोलेगा कि इसकी स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीजमेंट कर दिया जाता है 25%, चलो 20% बोल देते हैं, ठीक है। जो इसकी चाल थी, जो इसकी स्पीड है, उसमें इंक्रीजमेंट किया गया है कितना, 20% इंक्रीजमेंट हुआ है। न्यू चाल, नई चाल हमसे पूछ लेगा, ठीक है। पूछेगा कि जो नई चाल है वो बताओ कितनी होती है, कितनी हो गई। तो देखो सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जो मैथ्स है इसको आप हंसी मजाक में करा करो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। क्या है, चाल बढ़ा दी कितनी, 20%। अरे 20% होती कितनी है, लो हमें नहीं पता, 20/100, 0 से 0, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 1/5,
हुई कि नहीं हुई 1/5? 1/5 क्या है? इंक्रीज है, मतलब बढ़ गई, 5 से 6 हो गई होगी। पहले कितनी थी? 55 थी, ठीक है। अब कितनी हो गई? 5, 1 बढ़ गई 5 से, तो 5 हो गई, ये 6 हो गई। कैसे पता चला? 20% बढ़ना मतलब 5 से 1 बढ़ गया तो 5 से 6 हो गई होगी, 5 से 6 हो गई। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 छक्का 66। लो, क्या है इसमें? कौन सी बड़ी बात है? आ रहा है समझ में आपको मैथ कैसी है? ठीक है, अच्छी मैथ है। अगर आप इन सब चीज़ों से भागोगे, यदि क्वेश्चन में आ जाएगा, ट्रेन रेलगाड़ी वाले में क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया उसने कि बताओ उसकी चाल 55 थी, पहले इसे 10 घंटे में कवर कर ले रहा था, तो उसकी चाल जो है हमने बढ़ा दी 20%, अब वो उसी दूरी को कितने समय में पूरा करेगा? तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि उसकी नई चाल कितनी है। बाकी चीज तो आप कर लोगे, चाल बराबर दूरी बटे समय से कर लोगे। देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। वो बोलेगा इतने की रफ्तार से उस डिस्टेंस को 2 घंटे में पार कर लेता है, इसका मतलब दूरी निकालनी पड़ेगी, चाल इंटू समय। तो ये मेरे कहने का मतलब है, सिर्फ मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि क्या हमारा फॉर्मूला है, बस सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको ये चीजें करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको करनी आनी चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको और कराता हूँ जो एसएससी जीडी में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। 720 का इंग्लिश वालों के लिए ऑफ 20% का मतलब ऑफ 50%। बताओ, ये क्वेश्चन आ रहा सीधे सीधे लिखा आ रहा है, बच्चे घबरा रहे हैं, क्या करना है सर इसमें, करना क्या है, इतनी बड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, परसेंट ही लगा हुआ है इसमें। अरे कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया आपको वही करना है। आपने क्या बताया? कुछ नहीं बताया। देखो क्या बताया मैंने, 720 को 720 लिखो का, और ऑफ का मतलब इनटू होता है। क्या होता है? इनटू होता है, बिल्कुल होता है। 20% 1/5 होता है। अरे 20% कितना होता है? 1/5 तो होता है, हाँ बिल्कुल होता है। का मतलब क्या होता है? इनटू होता है। ऑफ 50% मतलब 1/2, 50% मतलब 1/2, ठीक है। अरे काटना आता है? नहीं आता है, चलो देख लेते हैं, नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? देखो 720 रहेगा, बट्टे 5 दूनी 10। अरे काटना नहीं आता है? आता है सर, 0 से 0 काट दो। हाँ जी काट दिया, क्या हुआ? 72। क्या आया? 72। अरे उसने बोला 720 का 20% का 50 कितना होगा, ये आपके सामने है। 5 दूनी 10, 72 आ गया। कितना आ गया? 72। अब देखिए क्वेश्चन और है, क्यों टेंशन लेना जब हम आता है। 1250 का ऑफ, अब आ गई पूरी परसेंटेज का ऑफ, और 16 सही 2/3। अब करो। अब क्या याद होना चाहिए इसके लिए? इसकी और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इन दोनों की यदि वैल्यू आपको पता है तो आसानी से आप इसे आंख बंद करके भी कर लेंगे, ठीक है। और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बेसिक जो चीज़ है ना, बच्चे ऊपर ही चीज़ पढ़ लेते हैं और बेसिक चीज़ को उन्हें पता नहीं होता है। और पता है पेपर में क्या आता है? यही बेसिक चीज़ आती है। कोई सा पेपर उठा के देख लो आप, बच्चे तैयारी करते हैं यहाँ की, लेकिन पेपर आ जाता है यहाँ से, और वहाँ बच्चे सब धराशायी हो जाते हैं। तो बताओ इसका क्या है? देखो, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है तो क्वेश्चन क्यों दिया है? अरे करना तो है लेकिन इजी है, ठीक है। ऑफ मतलब इनटू 12.5% क्या है? क्या होता है 12.5%? अभी आपको बताया था 1/8 होता है का। अरे ये क्या होता है? 16 से ही 2/3 होता क्या है? नहीं पता सर, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। अभी तो हम पे इलाज है, अभी हम पे क्या है? इलाज है, बिल्कुल इलाज है, तो उसको करो ना। देखो कहाँ है, ढूंढो जल्दी ढूंढो। ये रहा, कौन सा रहा? ये रहा आपके सामने, ये 1/6, और 12.5 ये लिखा था 1/8, तो 1/6 इसकी वैल्यू कितनी है? 1/6। तो आपको याद करने हैं, ठीक है, आपको क्या करने हैं? ये याद करने हैं। हाँ यही था, नहीं ये तो आंसर आ गया था हमारा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 1/6। कितनी थी? 1/6। अब देख लो, क्या ये 2 से कटेगा? ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। पहले देखिए, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, मुझे बताइए। ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे नहीं कटेगा। कैसे पता? सर आपने कैसे बता दिया इतनी जल्दी नहीं कटेगा? अरे मैंने इसकी भी ट्रिक दी है, जाओ डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ लिंक दिया है और देखो वीडियो, फिर आओ यहाँ पर।
ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने बताया था यदि लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। अब यहाँ 8 है, 8 का नियम जाके देखो, ठीक है। यदि मैंने यही सब बता दिया तो आपका काम क्या रह जाएगा पढ़ने का। तो देखो 2 से तो कट जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा। 2 चक्को 8, 2 से काटो, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 625 बट्टे 6 चक्को 24, 6 चक्को 24। कर लो इसको, सॉल्व कर सकते हो आप, पॉइंटों में आंसर आ सकता है, ठीक है, पॉइंटों में आंसर आ सकता है। इसको काटो। अब देखो 4 और 2 6, ये 6 से कटता है। क्या ये 6 से कटता है? नहीं कटता है। सर कैसे बताया? वही तो आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ वीडियो दी है, कैसे बताया वहाँ से मैंने डिटेल में बताया है। तो ये 3 से भी नहीं कट रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको इससे डिवाइड कर लेना और आंसर जो भी आएगा उसे आप नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए परसेंटेज में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, यही चीज़ें हैं कि परसेंटेज बस आपको ये जब ये आते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, और ये मैंने आपको लिखा दी है, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, और ऐसे ही जब आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा ही। और मैथ एक दिन आपके कहाँ होगी? मुट्ठी में होगी, ठीक है। मैथ के आप बादशाह बन जाएंगे यदि छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी। देखिए मैं इस पर क्या करता हूँ, बहुत छोटी छोटी वीडियो लाता हूँ, लेकिन जो वीडियो डालता हूँ वो डेली डालता हूँ, ठीक है। अब आपका काम क्या है? हर एक दिन नए नए चीज़ सीखते रहें आप। मैंने आज परसेंटेज डाला तो आपको ये याद करना है, और परसेंटेज को अपना क्या करना है, एकदम खल्लास कर लेना है, सीख लेना है। इसके बाद कल कुछ नई वीडियो आएगी तो वहाँ से सीख लेना है। हर एक दिन मतलब आपने अपनी जो नॉलेज है ना उसको इंक्रीज करना है। और तब देखिए आप 2 या 3 महीने बाद मुझसे पूछना कि सर मैथ तो बहुत ईजी हो गई है हमारे लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ही हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। छोटी सी वीडियो में बहुत सारा ज्ञान आपको देखने को मिल गया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे एक निवेदन है, यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत होती है, आपका टॉपिक वीक होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी है आप इस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिससे हमारा मोटिवेशनल बढ़े और आगे को आने वाली वीडियो में और ज़्यादा इससे मेहनत हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।